सो हाय गाइस। आज मैं आप लोग के साथ अपनी एसएससी जेई जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और एक्चुअली में देखो, ये मैं जर्नी इसलिए आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि एसएससी जेई एग्ज़ाम से पहले मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किए थे और उस एग्ज़ाम में मुझे फेलियर ही हासिल हुए थे। तो वहाँ से बाउंस बैक करना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया या तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिसिएबल हूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद, ये मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन एक एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब बहुत सारे फेलियर्स को देखते हो, वहाँ से आप बाउंस बैक करके कुछ चीज़ अचीव करते हो, तो वो जर्नी को मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी, बहुत सारे लोग होंगे ऐसा जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वहाँ से आप लोग क्या कुछ सीख सकते हो कि नहीं, अगर मैं मेहनत करूँगा, अपना कंसिस्टेंसी दूँगा, तो मेरे से एग्ज़ाम निकलेगा ही और मैं अच्छा रैंक लेके आ सकता हूँ। तो यही सब चीज़ है, इस जर्नी को मैं शेयर कर रहा हूँ कि देखो, काफ़ी सारे टिप्स सजेशन मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को एसएससी जेईई क्रैक करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं एटलीस्ट एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हुए चलूँगा ताकि आप लोग को भी लगे कि प्रिपरेशन कैसे करना है और प्रिपरेशन में आगे कैसे बढ़ना है, अगर कहीं पे आपको लगे कि नहीं आप फँस गए हो तो। तो देखो, एसएससी जेईई एग्ज़ाम से पहले मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए थे, ठीक है? लेकिन उस एग्ज़ाम में क्या होता था, मुझे फेलियर ही हासिल हुआ। और मैंने अपने मिस्टेक्स वीडियो में बताया है कि वो क्यों होता था, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता था विदिन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। तो वैसे ही हुआ, मैंने लास्ट एग्ज़ाम एसएससी जेईई से यूपीएससी ईएससी दिया था, तो वो भी नहीं हुआ। और वो सब जो मिस्टेक्स है वो मैं अभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि काश उस समय मैं एनालाइज़ कर पाता। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, आप समय के साथ आप सीखते रहते हो, ठीक है। तो उस समय ये ईएससी दिया और गेट दिया, तो दोनों में क्या हुआ कि यूपीएससी ईएससी का तो प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन गेट का क्या हुआ, कुछ मार्क्स आ गए जो कि आप एमटेक के लिए एलिजिबल हो। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, या तो मैं एमटेक में जाऊँ या तो एसएससी जेईई 2019 को अटेम्प्ट करूँ। तो फिर मैंने कुछ चीज़ अपने दिमाग में रखे, तो फिर मैं सीसीएमटी के थ्रू तो एमटेक में अप्लाई नहीं किया था। मैं 1-2 कॉलेज थे जहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने पड़ते थे, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। तो उसी दौरान क्या आ गया, कोविड के टाइम आ गया। कोविड के टाइम आने के बाद क्या हुआ कि साइड बाय साइड तो प्रिपरेशन करता रहा एसएससी जेईई का, लेकिन वैसा प्रिपरेशन नहीं हो पाता था कि आप एक फ़ील आए कि नहीं, मेरे से एक एग्ज़ाम निकलेगा। वैसा कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता था क्योंकि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे थे, कोविड कब ख़त्म होगा ये भी पता नहीं था। तो वैसे ही चलता गया और यहाँ पे रिज़ल्ट आया एमटेक वाले का कि वहाँ पे भी मेरा नहीं हुआ। तो करना क्या है, लाइक अराउंड सितंबर में हमारा एग्ज़ाम्स होने वाला, सितंबर या अक्टूबर में हमारा एग्ज़ाम्स होने वाला था 2019 का। तो सही बोलूँ तो लॉकडाउन में सही तरीक़ा से पढ़ाई नहीं हुआ था, ठीक है। फिर आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, तो एक महीना का जो आपकी जो भी प्रिपरेशन है, वो आपके काफ़ी हद तक फ्रूटफुल रहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए, कोई एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए 2 ढाई महीना चाहिए एक एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए और उसको क्रैक करने के लिए। तो मुझे कहीं कहीं तो लगा कि ये 2019 मेरा प्री निकल जाएगा 1 या 2 मार्क्स से या 0.5 मार्क्स से, लेकिन हो सकता है मेरे को मेंस में ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत होगा। लेकिन तब पर भी मैंने एग्ज़ाम्स दिया, और एग्ज़ाम्स देखो, जब आप प्रिपेयर करते हो कुछ चीज़ और आपके पेपर ऐसा आ जाए जो आपने प्रिपेयर किया है उसके अकॉर्डिंग ना आ जाए, तो वहाँ पे भी आपको क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फ़ील होता है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, मेरा पेपर टफ शिफ्ट में आ गया। टफ शिफ्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन हुआ क्या, मैंने जैसा प्रिपरेशन किया था वैसा पेपर नहीं आया। तो वहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने लगे और एक्यूरेसी भी उस समय उतनी अच्छी खासी थी नहीं। तो हुआ क्या, मेरा 2019 का प्री नहीं निकला। अब वहाँ से क्या हुआ कि मेरा एक और एग्ज़ाम था डब्ल्यूपीएससी एई का, जो मेरे स्टेट का था, असिस्टेंट इंजीनियर का। वो मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम तो मुझसे निकल ही जाएगा क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी सारे मेहनत किए थे। लाइक 1 या 1.5 मंथ के बाद था वो एसएससी जेईई के। तो मैं मेहनत किया था, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं निकल जाएगा ये एग्ज़ाम। लेकिन वो भी एग्ज़ाम नहीं निकला, 1 मार्क्स से या 1.33 मार्क्स से, ऐसे कुछ मार्क्स से वो भी नहीं निकला। और ये जो दौरान था, लाइक मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग था मेरे लिए, क्योंकि देखो, मैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर रहा था और एक भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहे थे। तो कहीं न कहीं तो एक चीज़ तो मेरे दिमाग में था कि देयर इज़ अ बिग ब्लंडर एंड बिग मिस्टेक्स व्हिच आई एम डूइंग थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन। और ये मिस्टेक को एनालाइज़ करना मुझे ज़्यादा ज़्यादा मतलब एकदम अनिवार्य लगा कि मतलब नहीं, करना ही है, मुझे मिस्टेक को एनालाइज़ करना ही है। नहीं तो मैं 10 साल भी प्रिपरेशन कर लूँगा तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और देखो,
मैंने काफ़ी जगह ये बताया कि आप लोग अगर मल्टीपल एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, उस एग्ज़ाम का क्या है, टाइम फ्रेम बहुत कम है, तो आप एक ही एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करो। हो सकता है आप दोनों एग्ज़ाम निकाल सकते हो, लेकिन मेरा एक ड्रॉबैक है कि मैं मल्टीपल एग्ज़ाम को विदिन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम में मैं नहीं निकाल सकता हूँ। तो मैंने भी एनालाइज़ किया, तो मुझे यही पता चला कि नहीं, मैं ऐसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत कम टाइम है एग्ज़ाम के, और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उस समय क्या किया, मेरा गेट का मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मैं गेट का प्रिपरेशन छोड़ के, क्योंकि दिसंबर के अराउंड हो गया था टाइम, और गेट के प्रिपरेशन में 2 ढाई महीना, मुझे लगा कि नहीं, अभी गेट का नहीं करते, अभी डायरेक्ट एसएससी जेईई 2020 का करते। तो अराउंड लाइक 15 या 16 ऑफ दिसंबर था, मुझे आज भी डेट याद है। मैंने गेट का बुक बंद किया, एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर बुक उठाया और चालू किया, और वही मैं बुक लगाता था, आईएएस मास्टर की प्रीवियस ईयर की जो बुक है वो लगाता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता था, जो भी सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट थे, मैं ईएससी के क्वेश्चंस लगाता था, फिर उसके बाद मैं गेट के क्वेश्चंस लगाता था। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं क्या करता था, अपने टेस्ट सीरीज़ को लगाता था, उसको रिवाइज़ करने के लिए मैं क्या करता था कि टाइम रखता था, और वो भी रात के समय करता था। ये सब काफ़ी सारी चीज़ मैंने आप लोग को पहले बता दिया, लेकिन इस वीडियो में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बच्चे नए हैं और वो मेरे से पहली बार जुड़े हैं, तो वो लोग भी कुछ सीख पाएंगे। तो ऐसे ही करता था, ये सिलसिला चलता गया, मतलब आपका लाइक 2 और 2.5 मंथ चलता गया, ठीक है। और मैंने एसएससी जेईई 2020 में एक बहुत अच्छा चीज़ किया था, मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत जम के अटैम्प्ट किया था, लाइक 115 टेस्ट सीरीज़ जब अटैम्प्ट किए थे उस 150 में से। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ जब मैंने अटैम्प्ट किया था, तो ये मेरा सिलेक्शन का बहुत बड़ा कारण है। मुझे ये तो लगने लगा था लास्ट तक कि मेरा एसएससी जेईई 2020 में प्री निकल जाएगा, लेकिन 15 मार्क्स ज़्यादा आएगा मेरा प्री के कट ऑफ से, ये मुझे पता नहीं था। देखो, मेहनत तो मैंने किया था, जब आप मेहनत करते हो तो उतना ज़्यादा मार्क्स के बारे में नहीं सोचते, ये सोचते हो कि आपके एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एवरेज से निकल गया था। तो देखो, प्री तो हो गया, अब मेंस के लिए पढ़ना है। तो एक तो चीज़ मेरे दिमाग में पहले से रह गया था कि मेरा 15 मार्क्स ज़्यादा आया हुआ है, तो एक तो चीज़ है कि मैं एक क्वेश्चंस वहाँ पे पहले से कम करूँगा, तो क्या है कि मैं कुछ लोगों से आगे ही रहूँगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया था। और ये जो सेकंड कोविड आया था, वो उस टाइम की बात है कि जब मेरा मेंस का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था, और उस कोविड के टाइम को वो मैं दिल्ली में रह के इतने सही तरीक़ा से यूटिलाइज़ किया था। मैं आईएएस मास्टर की प्रीवियस ईयर और लाल वाली बुक है जो पुरानी आती है, वो लगाता था कन्वेंशनल पेपर की, फिर ईएससी के क्वेश्चंस लगाता था, और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाता था। और मैंने इतने बार ये चीज़ को किया था, लाइक मुझे आज भी याद नहीं है कि मतलब मैंने कितने बार इस चीज़ को इस बुक को लगाया है। मुझे जब भी टाइम मिलता था, जब भी मैंने जो शेड्यूल बनाया है, टाइम रात को लिख के बनाता था, वही शेड्यूल पे काम करता था, उसी को करता था। और ये करते-करते लाइक अराउंड मेरे दिमाग में एक चीज़ तो हो गया था, जब भी मैं बैठता था रात को, ये करता था, सोता था, तो उससे पहले एक रिवीजन करता था। तो मुझे लगता था कि नहीं, प्रिपरेशन तो बहुत सही चल रहा है, कहीं न कहीं मेरे मार्क्स भी अच्छे आएँगे। हो सकता है मेरा मार्क्स 200 प्लस आ जाएगा, कोई टीचर लीनिएंट चेक करे तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुँचा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँचने के बाद मैं गलत एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँच गया था। देखो, आप लोग को ये सब भी ध्यान देना है। मैं 1 घंटा पहले पहुँचा था, लेकिन एक गलत एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँचा था। अब वहाँ पे एक्चुअली मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे। तो काफ़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ, नहीं, यहाँ पे बच्चे कम हैं, तो ये एसएससी जेईई का सेंटर नहीं हो सकता। और मैंने बच्चों से भी पूछा कि ये कौन सा एग्ज़ाम का सेंटर है। और देखो, मैंने वो बच्चों से पूछा था जो एसएससी जेईई का ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट करे थे, और वो भी वहीं पे थे। तो फिर मुझे रियलाइज़ेशन हुआ, नहीं, ये दिल्ली में आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे, तो एक चीज़ देख लेना, एक नाम से 2-2 स्कूल है, तो उसको सही तरीक़ा से आइडेंटिफ़ाई कर लेना। तो तब पर भी मैं गया, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में गया वहाँ पे, ठीक है। फिर मैं एग्ज़ाम जब देने गया, तो वहाँ पे जो मैं कैलकुलेटर यूज़ करता था, टीचर ने बोला ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो लिटरली मुझे लगा कि अब मैं टीचर को कैसे समझाऊँ। तो लेकिन मैंने उनको बताया कि सर, ये कैलकुलेटर अलाउड है, आप सब जगह सबसे पूछ लो यहाँ पे। तो वहाँ पे जितने सारे बच्चे थे, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला सर ये कैलकुलेटर अलाउड है, आप इसको अलाउड कर सकते हो। तो देखो, बहुत सारी चीज़ ऐसे होंगे जो आपके फ़ेवर में नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हो जाए, तो आप लोग वहाँ पे डीमोटिवेटेड फ़ील मत करना, क्योंकि आप बहुत देर से प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सही तरीक़ा से प्रिपरेशन कर रहे हो, और ये सब गुगली को आपको क्या करना है, उसको उस दिन अच्छा से ढक करके जाना है, ठीक है। तो यही हुआ। मैं जब एग्ज़ाम देने बैठा, तो मेरे काफ़ी सारे सीनियर पहले ही बोलते थे कि जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे, उस दिन का जो मेंस का पेपर है 2 घंटा का, वो कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ठीक
लिटरली बोलूँ तो मुझे भी ऐसा ही फ़ील हुआ। वो 2 घंटा का समय ऐसा लगा कि 20 मिनट हो गया है, ठीक है? और आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप जब भी मेंस का प्रिपरेशन करोगे एसएससी जेईई का, तो एक चीज़ तो तय है कि जो आपने क्वेश्चंस पहले किया है, या तो जिस क्वेश्चन के बारे में आपको पता है कि कैसे होगा, आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोचने लग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और आप क्या करोगे, आप कम कम नंबर के कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे। एंड एक्चुअली जब आप देखो, मेरा मानना यही है, आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा मार्क्स लेके आओगे। तो मैंने अटेम्प्ट किया था अराउंड लाइक 260 टू 270 के मार्क्स अटेम्प्ट किया था, जिससे मेरे 195 है। हो सकते थे मेरे जो टीचर मेरे चेक किए और भी मार्क्स आ सकते थे, लेकिन इतना मार्क्स आया, जो कि लाइक वो भी बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है, ठीक है? तो तब मैं अटेम्प्ट करना चालू किया और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो मैं थ्योरी पे ही बहुत सारा काम किया था, मैं न्यूमेरिकल में ही बहुत सारा काम किया था, और फार्मूला वगैरह तो रटे हुए थे ही अच्छे तरीक़ा से, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो अटेम्प्ट करना चालू किया और लिटरली बोलूँ तो मतलब मुझे आज भी याद है उस वो टाइम को, मैं कैसे वो उस वॉच को बार-बार देखता था, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। तो देखो, कुछ कभी-कभी होते क्या है कि आपके कुछ क्वेश्चंस अगर सेम मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर से या ईएससी के प्रीवियस ईयर से, तो आपका जो मोरल और कॉन्फिडेंस होता है एग्जामिनेशन में बहुत हाई हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। जो मैं पहला क्वेश्चंस करने गया था, तो वो ईएससी के एनवायरमेंटल के क्वेश्चंस थे और उसके मुझे आंसर तक रटे हुए थे। आप देखो, वहाँ पे वहाँ पे ये सब क्या है, ये सब एक एक्चुअली में आपको मोटिवेट कर देता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो यही सब चीज़ है, आप लोग भी ऐसे करो कि ऐसे तरीक़ा से प्रिपेयर करो, ऐसे तरह से प्रैक्टिस करो कि आप लोग के कुछ चीज़ भी ज़हन में बैठ जाए कि ये सब चीज़ मुझसे रॉन्ग ही नहीं हो सकता है, ठीक है? तो यही मैंने किया और एग्ज़ाम दे के आया। तो मेरे मन में एक डर सा था कि मैंने मैंने अराउंड लाइक 260 टू 70 अटेम्प्ट किया है, तो अराउंड लाइक 200 के करीब आ जाएगा, या तो 180 आ जाएगा, या तो 170 आएगा, तो ये सब मन में चल रहा था। लेकिन जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो 195 मार्क्स आए थे मेरे मेंस में, जो कि एक अच्छा स्कोर ही माना जाता है, और मेरे टोटल मार्क्स बने थे 330.190, ठीक है? जिससे मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुए और मेरे सिविल कैटेगरी में रैंक आए थे, 16 रैंक आए थे। तो यही बात है कि देखो, जब आप थ्रू आउट द प्रोसेस अगर किसी चीज़ को अगर करते हो, आप मेहनत करते हो, तो आपसे वो एग्ज़ाम क्या, आप कुछ भी चीज़ करोगे आपसे निकल जाएगा। लेकिन यही चीज़ है, इस दौरान मैंने एक चीज़ बहुत अच्छा सीखा ये पूरा जर्नी में, कि आप जो भी मिस्टेक कर रहे हो, आप उसको एनालाइज़ करो। अगर आप मिस्टेक को एनालाइज़ नहीं कर पाओगे, तो क्या है कि आपसे जो बच्चे पे आप जिस बच्चे से साथ कॉम्पिटिशन में हो, वो बच्चे क्या है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो अगर एनालाइज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप पीछे रह जाओगे। तो यही चीज़ मैं बार-बार रिपीट करता हूँ कि मिस्टेक करो, मिस्टेक करने का कोई वो नहीं है, लेकिन आप उसको एनालाइज़ करो, उसको सही तरीक़ा से लिखो कहीं पे। ये पूरा प्रोसेस बहुत हार्ड वर्क का है। ये मैं मानता हूँ कि आपका टाइम जाएगा, लेकिन आप एक बार अगर किसी प्रोसेस को या किसी एग्ज़ाम को प्री से लेकर सिलेक्शन तक आप उसको देख लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या ख़ामियाँ हैं और आपको क्या करना है। ये मैंने क्या थ्रू आउट द प्रोसेस सीखा है, मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम को फेलियर करने के बाद सीखा है। लेकिन आप लोग को गाइड करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। अगर आप लोग को कुछ भी चीज़ का ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे 1 to 1 पिंग कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? मैंने काफ़ी सारे बच्चों को सजेस्ट किया है अभी तक मार्च से, और वो लोग अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़ो और मेरे साथ बने रहो। अगर आप लोगों को प्रिपरेशन में कहीं पे ज़रूरत है मेरा, तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, रफ कॉपी चैनल पे, वहाँ से मैं आप लोग को हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।